नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उन विधायकों की जो सदन तो पहुंचे लेकिन अंतिम दौर की काउंटिंग तक उनकी सांसें अटक गईं। दरअसल राज्य गठन के बाद झारखंड में 5वीं बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वोट साधने का खेल शुरू हो चुका है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट, यानी मत। एक वोट से हार और जीत तय होती है, सरकार बनती है और गिरती है। वोट की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि झारखंड में अब तक 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब महज 25, 35 और 43 वोटों के अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ है। यह रिकॉर्ड रातू महाराजा के पुत्र गोपाल एसएन शाहदेव के नाम है। इस डबल डिजिट में हार और जीत, यानी 2005 के चुनाव में हुसैनाबाद सीट के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया था। इस चुनाव में आरजेडी के संजय कुमार को सिर्फ 35 वोट से हार मिली थी। उन्हें एनसीपी के कमलेश सिंह ने हराया था। अगर बात हम 2009 की करें तो इस रिकॉर्ड को रातू महाराजा के बेटे गोपाल शरणनाथ शाहदेव ने तोड़ डाला। हटिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोपाल एसएन शाहदेव ने बीजेपी के रामजी लाल सारदा को महज 25 वोट के अंतर से हरा दिया था। झारखंड बनने के बाद आज तक इतने कम वोटों के अंतर से किसी की हार और जीत तय नहीं हुई थी। तीसरा रिकॉर्ड बना साल 2014 के चुनाव में। तब खूंटी जिला के तोरपा सीट से जेएमएम प्रत्याशी पॉलुस सुरीन से बीजेपी के कोचे मुंडा महज 43 वोटों के अंतर से हार गए थे। ये 3 ऐसे चुनाव हुए जब अंतिम राउंड की काउंटिंग तक प्रत्याशी और समर्थकों की सांसें थमी रहीं। अब 2014 के चुनाव में कम वोट से हार और जीत के बारे में आपको बताते हैं। तो 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़का गांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी ने एजेएसयू प्रत्याशी को सिर्फ 411 वोटों से हराया था। दूसरे नंबर पर रही लोहरदगा सीट। यहां एजेएसयू के कमल किशोर भगत की महज 592 वोटों के अंतर से जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के सुखदेव भगत को हराया था। खास बात है कि 2009 के चुनाव में भी कमल किशोर भगत की जीत का अंतर सिर्फ 606 वोट था। उस वक्त भी सुखदेव भगत से ही मुकाबला हुआ था। तीसरे नंबर पर राजमहल से बीजेपी के अनंत कुमार ओझा का नाम आता है। इन्होंने जेएमएम के मोहम्मद ताजुद्दीन को 702 वोटों के अंतर से हरा दिया था। चौथे नंबर पर संथाल की बोरियो सीट है। यहां दिलचस्प मुकाबला दिखेगा। भाजपा के ताला मरांडी की महज 712 वोट से जीत हुई। उन्होंने जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम को हरा दिया। 5वें नंबर पर जेएमएम के चंपाई सोरेन रहे थे। इन्होंने सरायकेला में बीजेपी के गणेश महली को महज 1115 वोटों से हराया था। अंत में नंबर आता है पांकी सीट का। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी विदेश सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार कुशवाहा शशिभूषण मेहता को 1995 वोटों से हराया था। हालांकि बाद में विदेश सिंह का असमय निधन हो गया था और उनके पुत्र देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू ने उपचुनाव जीता था। तो यह हमने आपको एक दिलचस्प खबर बताई जो झारखंड के बारे में है। 2019 के चुनाव में कम वोट से हार जीत। यहां रिकॉर्ड सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के नाम है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शरदानंद बेसरा को महज 285 वोटों से हराया था। दूसरे नंबर पर बागमारा सीट रही थी। यहां से भाजपा के ढुलू महतो ने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को सिर्फ 824 वोटों से मात दे दी थी। तीसरे नंबर पर बीजेपी की डॉक्टर नीरा यादव रही। उन्होंने कोडरमा में आरजेडी के अमिताभ कुमार को 1797 वोटों से हराया था। चौथा स्थान जेपी पटेल के नाम रहा। जेएमएम से बीजेपी में आकर उन्होंने मांडू सीट से एजेएसयू के निर्मल महतो को सिर्फ 2062 वोटों से शिकस्त दी थी। कम वोट के अंतर से 5वीं जीत सीता सोरेन के नाम रही। जामा में उन्होंने बीजेपी के सुरेश मुर्मू को 2426 वोटों से शिकस्त दी थी। छठा नाम बीजेपी के ही नारायण दास का है। देवघर में उन्होंने आरजेडी के सुरेश पासवान को 2624 वोटों से हराया था। 7वां स्थान बादल पत्रलेख के नाम रहा। उन्होंने जरमुंडी में बीजेपी के देवेंद्र कुंवर को 3099 वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी के अमित मंडल 8वें स्थान पर रहे। उन्होंने आरजेडी के संजय प्रसाद यादव को 4512 वोटों से शिकस्त दी थी। पिछले 5 वर्षों में इन 8 सीटों का समीकरण भी बदल गया है। जामा से विधायक रही सीता सोरेन अब बीजेपी में जा चुकी हैं। जरमुंडी चुनाव जीतकर कृषि मंत्री बने बादल पत्रलेख को चुनाव के ठीक पहले मंत्री पद से हटा दिया गया है। इस बार उन्हें कांग्रेस टिकट देती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। मांडू से विधानसभा चुनाव जीतने वाले जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस उन पर भरोसा जताकर मांडू से टिकट देती है या फिर जेएमएम उस सीट को झटकने में कामयाब रहती है? यह भी बड़ा सवाल है। वहीं बागमारा से विधायक रहे ढुलू महतो अब धनबाद से बीजेपी के सांसद बन गए हैं। ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, यह भी देखना होगा। तो फिलहाल कशिश न्यूज के डिजिटल पर बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।